हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेजर्ट एनिमल्स के बारे में। डेजर्ट एनिमल्स में रेप्टाइल्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब होता है कि जो भी रेंग रेंग के चलने वाला जानवर है। आप इसमें कछुआ भी बोल सकते हैं, और जो गिलहरी है वो भी बोल सकते हैं, स्नेक को भी बोल सकते हैं, फ्रॉग को भी बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें रेंग के चलने वाली चीज़ें हैं, और ये कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो एज पर प्रोसीजर आपको डेजर्ट के अंदर किसी भी एनिमल को खाना नहीं देना है, उससे फ्रेंडशिप नहीं करना है। जैसे डॉग और कैट, ये सब चीज़ें हुए, माइस भी हो सकते हैं, रैट्स भी हो सकते हैं, इनके जरिए आप दोस्ती नहीं करना है। होता क्या है कि जो रेबीज़ वगैरह है, बहुत सारे एनिमल्स जो डेजर्ट में है, उनके अंदर इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन हमारे अंदर फैलाते हैं। जो जब भी ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन, तो हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। सैंड वाइपर्स है, जो स्नेक है, डेजर्ट के अंदर, रमल के अंदर छुपा रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब जाएगा तो पक से कट करेगा आपको, बाइट करेगा आपको। तो बाइट करेगा तो बहुत तकलीफ हो सकती है, और वो इतना डेंजरस है कि रिकवर करने में बहुत मुश्किल है। हम आगे बात करते हैं। स्कॉर्पियंस वगैरह भी है। स्कॉर्पियंस आपने देखा होगा, काला काला स्कॉर्पियंस, मैंने कई जगह पे देखा है काला स्कॉर्पियन। तो ये बहुत डेंजरस होते हैं। इस स्कॉर्पियंस का जो बाइट है, आपको बहुत सारी तकलीफ दे सकता है। तो कोई भी एनिमल आपने देखा, ठीक है, जो भी अभी को अटैक कर दिया, या स्नेक ने काट लिया, स्कॉर्पियन ने स्टिंग किया, तो आपको इमीडिएट फर्स्ट एड क्लिनिक जाना है, और इमीडिएट इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है। इमरजेंसी नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि 999 पुलिस का है। लेकिन पॉइजन हेल्प के लिए आपको याद रखना है कि 800424, 800424, ये नंबर आप याद रखेंगे और इस पर आप कॉल करेंगे, इमीडिएट आपको हेल्प मिलेगी। ये याद रखना है कि कुछ हम आपको बताएंगे कि हजार्ड्स, सिम्टम्स, कंट्रोल मेजर्स, फर्स्ट एड। आज हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। आज हमारा होगा कि स्नेक काटने पे क्या करना है हमें, स्कॉर्पियन काटने पे क्या करना है, कुत्ता जो डॉग है काटने पे क्या करना है, कैट के कटिंग पे क्या करना है। ये चीज़ें, ये चार ही चीज़ आज डिस्कस करेंगे। टाइम की कमी होती है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप नहीं करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम स्नेक बाइट का सिम्टम देख लेते हैं। लाल हो जाएगा वहाँ पे, रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, फूल जाएगा वहाँ पे, ब्रूजिंग होगा, यानी मसलने जैसा हो जाएगा, ब्लीडिंग भी होगा, ब्लिस्टरिंग होगा, छाला जैसा हम बोलता है, जो कटिंग किया है उसके आसपास में। और बहुत सारा आपको पेन होगा, आपको सुन्न होने जैसा लगेगा जहाँ कटिंग किया है, नौसिया भी हो सकता है, आपको वोमिट भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, और जो सांस लेने में आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। ये चीज़ें हैं जब भी आपको कोई स्नेक बाइट करता है, तो ये उसका सिम्टम है। तो कोशिश ये करना है कि जो भी विक्टिम है उसको 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाना है। उसके अंदर पहुंचाने से क्या होता है कि उनको आपको रिकवर करने में आसानी होती है। अगर हो सके तो आप देखें कि वो सांप किस टाइप का है। अगर सांप आपको मालूम है तो उसमें क्या आसानी होगी कि जो वेनम है, तो उनके पास एंटी वेनम डोज जो है वो देने में ईजी होगा। और अगर नहीं मालूम है तो वो लोग टेस्ट करके आपको देंगे। डोंट वरी, इसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इमीडिएट क्लिनिक पहुंचना है आपको। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो पर्सन है उसको मूव नहीं करना है, ठीक है ना। उसका कलर वगैरह देखना है कि कलर वगैरह कैसे चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। तो हम फर्स्ट एड देख लेते हैं कि अप्लाई ए ब्रॉड प्रेशर बैंडेज, यानी बैंडेज वगैरह अगर पाँव में काटा तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक बैंडेज रखना है, एज सुन एज पॉसिबल। वो बैंडेज क्या करना है, ऊपर की तरफ रखना है, इसलिए कि ये प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ से जाते हुए हार्ट में जाएगा, माइंड पे जाएगा। जब भी माइंड पे चला जाएगा तो फिर कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये रखना है। जो स्प्लिंट होता है एक पट्टी जैसा, वो लपेटना है लेग में। कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि लोग एक लकड़ी जैसा रख देते हैं ताकि वो मूव नहीं हो। अगर वो मूव होगा तो भी खतरा बढ़ने का चांस है। जितना संभव हो सके उसे पैर के उतने भाग पर मजबूती से बांधे। ये चीज़ है सांप के काटने पर, और इमीडिएट हॉस्पिटल को कॉल करें। अभी हम स्कॉर्पियन स्टिंग कर लिया तो क्या करें, उसका सिम्टम बहुत सारा सिम्टम है। जैसे कि कोई सीरियस तो नहीं है। देखिए, जब भी आपको वो कटिंग करेगा तो सीरियस नहीं है, कुछ
घंटे के बाद आपको आराम हो सकता है, लेकिन सांप में ऐसा नहीं है। ठीक है, इफ़ दे डू ऑकोर, अगर उन्होंने काट लिया तो 2 से 3 घंटे के बाद जो स्टिंग है वो अपीयर भी हो सकता है आपको कि किधर कटिंग किया है, और कुछ रिलीफ भी होने लगेगा। इमीडिएट रिलीफ होने के लिए अभी मैं आपको फर्स्ट एड बताऊंगा। द फर्स्ट साइन ऑफ सीरियस स्टिंग, अगर किसी ने बहुत बड़ा बिच्छू ने आपको काटा है तो जो मसल है आपका खींचेगा, ट्विस्ट होगा, ट्विचिंग होगा। सो आई जो आपकी आंखें हैं आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करेंगी। तो ये याद रखना है, पेन भी होगा, दर्द तो होगा ही, आपको झुनझुनी जैसा लगेगा, नम्बनेस लगेगा आपको जब भी आपको स्कॉर्पियन कटिंग करेगा। द एरिया ऑफ स्टिंग, जब भी वो जिधर कटिंग किया है वो फूल भी सकता है और लाल भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी उसका रिएक्शन, जो उसका जो पॉइजन है, उस पॉइजन का और भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन इमीडिएट आपको हॉस्पिटल पहुंचना है तो आपको आराम मिल सकता है। फर्स्ट एड इसका बहुत बड़ा नहीं है। फर्स्ट में क्या क्या है कि उसको आइस पैक रखना है जहाँ कटिंग किया है, जहाँ स्टिंग किया है उसने, और आइस क्यूब यानी आइस के छोटे छोटे टुकड़े जो स्टिंग है उधर रखना है, और वॉश करना है वो एरिया जिधर कटिंग किया है, बाइट किया है, जिधर स्टिंग किया है उस एरिया को वॉश करना है। ये इतना ही फर्स्ट एड है, और इमीडिएट उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना है बंदे को, ताकि फर्दर वो लोग कर सके। डॉग, अगर कुत्ते ने आपको काट लिया तो उसके सिम्टम्स क्या होता है? स्वेलिंग होगा, फूल जाएगा, लाल होगा, जिधर कटिंग किया है उधर दर्द होगा। आपको 24 घंटे तक दर्द हो सकता है कुत्ते का काटे हुए जगह पर। ठीक है, और जो जख्म है उधर एक होल जैसा हो जाएगा, समझिए, अगर वो जो डीप कटिंग किया तो। और आपको आपका बॉडी जो मूवमेंट में बहुत तकलीफ होगी आने जाने में, और कभी कभी आपको क्या होगा कि जख्म के साइड में आपको बहुत गरम गरम फील होगा कि कुछ आपको कोई गरम चीज़ वहाँ पे टच किया गया है, ऐसा आपको होगा। और दूसरा भी साइंस वगैरह है, जो सिम्टम है, शेकिंग होगा आपको। अभी देखिए शेक होगा, बटन ऐसा कब कभी होगी, नाइट स्वीट्स हो सकता है आपको। सो ये देखना है कि अभी देखिए डॉग के कैसे कटिंग किया। अगर इफ डॉग बाइट्स पायर्स द इसके, अगर एकदम चमड़े के ऊपर कटिंग किया है तो आपको याद रखना है, चमड़े के थोड़ा भी अंदर गया तो बैक्टीरिया आपके बदन के अंदर जाएगा, जो बैक्टीरिया जाने के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है। उसके सिम्टम क्या होगा? इमीडिएट इन्फेक्शन का सिस्टम क्या है? पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ड्रेनेज होगा जख्म के अंदर से। तो ये ध्यान में रखना है, ताकि कोई इन्फेक्शन, मेन तो कुत्ते का काटने से इन्फेक्शन का डर है। फर्स्ट एड क्या करना है? वॉशिंग द वुंड, जो भी जख्म है उसको पूरी तरह, घाव को पूरी तरह से वॉश करना है ताकि बैक्टीरिया वहाँ से निकल जाए। और दूसरा भी जो इन्फेक्शन है उसको उसमें हेल्प मिले ताकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो, इसलिए वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। अगर अभी इंस्पेक्शन में बहुत सारा टेटनस होता है, रेबीज होता है, सेप्सिस होता है, ये सब चीज़ें है। और इंस्पेक्शन देखिए, अगर स्प्रेड किया आपका पार्ट ऑफ बॉडी में तो पीपल विल नीड एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स आपने नहीं लिया, जो वैक्सीनेशन नहीं लिया, तो आपको कुछ भी हो सकता है। इसलिए हॉस्पिटल इमीडिएट जाना है, उनके पास एंटीबायोटिक्स होता है, वैक्सीनेशन होता है, जो बंदे का इलाज करते हैं, इनके पास मेडिकल फैसिलिटीज होती है, उनके वो लोग इन्वेस्टिगेट करके रखते हैं। जब मेडिकल ऑफिसर को मालूम है कि जो जो काटने का कैसे इलाज करना है, और पशु जो का आकलन है, पर जो पशु चिकित्सक को का विवरण सूचित करेगा, यानी आपको बताएगा कि इसमें कटिंग किया है, हमें क्या क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों से हम बच सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ करना है, कब कब आपको वैक्सीनेशन लेना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आप याद रखना है कि मेडिकल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अभी डेजर्ट कैट आप काट लिया, कैट ने आपको काट लिया, तो ये आप देखना है कि उनके पास बहुत सारा नुकीला जो दांत होता है ना, उनके पास नुकीला दांत है, शार्प फैंक्स बोलते हैं, लॉन्ग थिन एंड शार्प फैंक्स, यानी नुकीला अथवा बिसैला दांत, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, उससे वो लोग कटिंग करता है। जो बिल्ली, जो डेजर्ट कैट है, व्हेन दे बाइट दे कैन कॉज स्मॉल, जब भी वो लोग कटिंग करेगा तो छोटा सा आपको डिप हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा, वहाँ पे जख्म हो जैसा हो जाएगा, और वहाँ पे पंचर हो जाएगा, होल हो जाएगा। बैक्टीरिया आपके अंदर, आपके स्किन के द्वारा बैक्टीरिया आपके अंदर आएगा, जो आपको इन्फेक्शन फैलाने में आपके बॉडी में बहुत सारा इन्फेक्शन फैलाएगा।
इन केसेज में आपको कभी कभी ज़्यादा बहुत टाइप का इन्फेक्शन आ सकता है अगर बिल्ली ने आपको डीप बाइट किया तो। सो इसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट है, हमें ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। टेटनस भी हो सकता है, टेटनस का जो शॉट्स है वो भी हो सकता है। और कभी कभी क्या है, अभी हमने हमारा ब्लड में भी कभी कभी उसका जो बैक्टीरिया डीप हुआ तो ब्लड में जब फैल गया तो ब्लड से होते हुए हमारा पूरा बॉडी में जाएगा, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक और है कि अगर मेडिकल में बताया गया कि 50% चांस है कि बिल्ली के काटने से बैक्टीरिया इंसानों के अंदर नहीं आएगा। जानवरों में फैलता है जल्दी, लेकिन इंसानों में नहीं आता है। तो क्योंकि ज़्यादातर बिल्लियाँ काटती हैं तो डीप नहीं काटते, ऐसे छीलती हैं। अगर डीप काटने के बाद ही आपको, जब ये टिश्यू के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे जो टिश्यू है डीपर टिश्यू होगा, तो आपको तकलीफ हो सकती है। सिम्टम हम बता देते हैं बिल्ली के काटने पे, आपको दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है जख्म के अंदर, और 24 से 48 घंटे के अंदर जो बाइट हुआ है उस जगह पे लाल हो जाएगा, 24 से 48 घंटे के अंदर में। तो ये ध्यान में रखना है कि बिल्ली के काटने आफ्टर बीइंग बीटेन, मोस्ट पीपल हु बिकम इल विल शो सिम्टम विद इन 3 to 5 days, यानी 3 से 5 दिन के अंदर कोई कोई सिम्टम दूसरा आपको दिखेगा। लेकिन ये रेंज 1 से 14 दिन के अंदर होगा, उसके बाद से ये ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान में रखना है। वीडियो लंबी हो जा रही है। फर्स्ट एड मैं बता देता हूँ कि आप जख्म को क्लीन करना है कम से कम 5 मिनट तक, और स्क्रब नहीं करना है, ऐसे स्क्रबिंग नहीं करना है जख्म को, और किसी भी ड्रेसिंग जो बैंडेज है उससे उसको कवर करना है, और जख्म को सुखा देना है और कवर करना है, जो अभी हमने बताया आपको। और हेल्थ केयर में ज़रूर ज़रूर कॉल करना है ताकि कोई तकलीफ नहीं। एक क्वेश्चन है, ये कैन ए कैट कॉन्ट्रैक्ट एन इन्फेक्शन फ्रॉम ए ह्यूमन बिकॉज ऑफ बिटेन देम? क्या है कि अगर बिल्ली के अंदर भी हमारा इन्फेक्शन जा सकता है, अगर बिल्ली ने हमें काटा तो ऐसा कोई, लेकिन यहाँ पे आंसर में है कि देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट ए कैट बाइट टू ए ह्यूमन वुड हर्ट द कैट। हम हर्ट नहीं कर सकता है कैट को, बट ए पर्सन शुड ऑलवेज बी ऑन द सेफ साइड एंड मॉनिटर देयर कैट फॉर ए फेवर और गैस्ट्रो fever, and what is the changes. If there is changes, he should monitor if anything changing there. So friends, वीडियो लंबी हो जा रही है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो कुछ कमी है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे और भी बहुत इसमें जानकारी है। एंटी वेनम कैसे बनाया जाता है, और एंटी वेनम बनाने के बाद उसको कैसे लोड किया जाता है, फिर हमें कैसे इंजेक्शन दिया जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिस्कस करना है। अब चूँकि वीडियो लंबी हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।